नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 13 और भक्ति काल के 8वें पेपर में। साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। 600 प्रश्न आज पूरे हो जाएंगे और आप लोग ये ज़रूर बताएं कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। सेंटर ढूंढे जा रहे हैं, निर्धारित किए जा रहे हैं, इसलिए तैयारी को और बढ़ाइए, अंतिम रूप दीजिए, क्योंकि विज्ञापन तो आते हैं जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। इसलिए जिन साथियों ने फॉर्म भरा है वो जी जान से तैयारी करें। और आदिकाल पूरा हो गया है, भक्ति काल भी पूरा होने कगार पर है, रीतिकाल का सिर्फ एक पेपर बाकी है। उसके बाद आधुनिक काल, फिर गद्य विधाओं में आ जाएंगे और साथ में ये भी कराया जाएगा कि संपूर्ण टॉपिक पे आधारित, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें 100 टेस्ट होंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आशुतोष साहू हिंदी साहित्य सर्च करेंगे तो उस पर आपको PDF भी मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कबीर के रहस्यवाद में कौन सा सोपान उपलब्ध होता है? कबीर के रहस्यवाद में कौन सा सोपान उपलब्ध होता है? परमात्मा से विरहानुभूति, मिलन की आकांक्षा, मिलन से के आनंद की अनुभूति, उपर्युक्त सभी। तो परमात्मा से विरह की अनुभूति होती है, मिलन की आकांक्षा भी होती है, मिलन के आनंद की अनुभूति भी होती है। डी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली खोजन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस साखी में मैं का अभिप्राय क्या है? मैं का अभिप्राय क्या है? कबीर, परमात्मा, जीवात्मा और माया। तो जीवात्मा की बात हो रही है, मैं का अर्थ है जीवात्मा से। काहेरी नलनी तू कुम्भलानी, काहेरी नलनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे नलनी, तुम क्यों कुम्भला गई हो, जबकि तुम्हारी नाल में ही इस तालाब का पानी भरा हुआ है। सारा पानी में जल पानी किसका प्रतीक है? जीवात्मा का, परमात्मा का, जगत का, माया का। यहाँ ये प्रश्न अद्वैतवाद से संबंधित है कि सब कुछ आत्मा और परमात्मा एक में ही है, और यहाँ पानी परमात्मा का प्रतीक है। रहस्यवाद का संबंध है, रहस्यवाद का संबंध है निर्गुण ब्रह्म से, सगुण साकार ब्रह्म से, ए व बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रहस्यवाद की बात आए तो आप कबीरदास को याद रखिए, निर्गुण ब्रह्म से। ए विकल्प सही है। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अवधू गगन मंडल घर कीजे में गगन मंडल किसका प्रतीक है? अवधू गगन मंडल घर कीजे, शून्य में ही घर बना लो और तुम आकाश में ही रहने लगो, इसका ऐसा अर्थ है, लेकिन प्रतीक पूछा गया है तो गगन मंडल सहस्रार चक्र का प्रतीक है। बी विकल्प सही है। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन कवियों को आरोही क्रम में, जब आरोही की बात हो तो जो सबसे पहले आया है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और जब अवरोही हो तो ऐसे जो सबसे बाद में आया है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर सबसे बाद। तो यहाँ आरोही की बात हो रही है, और सबसे पहले कबीर हैं, फिर सूर हैं, फिर जायसी हैं, फिर तुलसी हैं। बी विकल्प सही है। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 15वीं शताब्दी में बीजक, 1540 में पद्मावत,
16वीं में सूरसागर और 16वीं में उसके बाद विनय पत्रिका। सी विकल्प सही है। बीजक, पद्मावत, सूरसागर, विनय पत्रिका। 8वां प्रश्न है, जल में कुंभ है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथेउ ज्ञानी। इन पंक्तियों में कबीर ने क्या प्रतिपादित किया है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया ही बाधक तत्व है। बिल्कुल सही बात है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया ही बाधक तत्व है। आदमी कहीं भी जाता है तो उसको हमेशा घर की चिंता लगी रहती है, माया सताए रहती है। जीवात्मा जल की बूंद है तो परमात्मा सागर सदस्य है। माया से मुक्त होने पर ही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। ए व सी दोनों। इन पंक्तियों से कबीर इन दो बातों को प्रकट करते हैं। कबीर के काव्य में कौन सा तत्व नहीं है? कबीर के काव्य में कौन सा तत्व नहीं है? 9वां प्रश्न है, रहस्यवाद, भक्ति भावना, समन्वयवाद, निर्गुण उपासना। तो रहस्यवाद भी है, भक्ति भावना है, निर्गुण उपासना है, परंतु समन्वयवाद नहीं है। समन्वयवाद तुलसीदास में है। पूछा भी जाता है, वे कौन सी विशेषता कबीर के राम की नहीं है? कौन सी विशेषता कबीर के राम की नहीं है? वे भक्तों के पालनहार हैं, भक्तों के प्रति वत्सल भाव रखते हैं, वे दयावान हैं, करुणावान हैं, वे शक्तिशील सौंदर्य समन्वित हैं, वे भवसागर से मुक्ति दिलाते हैं। बिल्कुल भवसागर से राम मुक्ति दिलाएंगे। दयावान है और करुणावान है, भक्तों के पालनहार हैं, भक्तों के प्रति वत्सल भाव रखते हैं, परंतु शक्तिशील और सौंदर्य समन्वित नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन कबीर के रहस्यवाद पर लागू नहीं होता? कौन सा कथन कबीर के रहस्यवाद पर लागू नहीं होता? कबीर की ईश्वर संबंधी अवधारणा अद्वैत वेदांत पर आधारित है। सही बात है। कबीर के रहस्यवाद पर हठ योगी और सिद्धों का भी प्रभाव है। यह प्रश्न शायद पहले भी पूछा जा चुका है। तब मैंने बताया था कि इंसान अपने पूर्वजों से सीखता है। कबीर के रहस्यवाद में उपलब्ध प्रेम तत्वों वैष्णवों का प्रभाव है। कबीर ने जीवात्मा को पुरुष और परमात्मा को स्त्री रूप में माना है और ये बिल्कुल कबीर के रहस्यवाद पर लागू नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को कैसा माना है? कबीर के रहस्यवाद को आचार्य शुक्ल ने साधनात्मक माना है। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकिडार के पिय को लिया रिझाए। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिय को लिया रिझाए में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, सांगरूपक, दृष्टांत। तो यहाँ पर सांगरूपक अलंकार है। साथियों, एक काम किया करिए, पेन पेपर लेकर उत्तरों को लिखते रहा करें। मेरे प्रश्न बोलने पर आप उत्तर लिख लें, वीडियो को रोकें, जो आपको लगे वो लिखें, उसके बाद काउंट करें और ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से या 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी जानकारी मिलेगी कि प्रश्नों का स्तर कैसा है।
जायसी किस वर्ग के कवि हैं? जायसी किस वर्ग के कवि हैं? संत कवि, सूफी कवि, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि। तो पद्मावत लिखा है और प्रेम के लिए जाने जाते हैं सूफी कवि। बी विकल्प सही है। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी में दुई नदी का प्रतीकार्थ बताइए। दुई नदी का प्रतीकार्थ बताना है। इड़ा पिंगला, ये सब नाड़ियाँ हैं। इसके बारे में तब बताया जा सकता है जब ठीक ठाक क्लास हो। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आती है चंदायन, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, हंस जवाहिर। पद्मावत जायसी, चंदायन मुल्ला दाऊद, मधुमालती मंजन, हंस जवाहिर कासिम शाह। सही विकल्प बी है, सीरियल मिला हुआ है। 17वां प्रश्न है, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह मत है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। कथनों को एज इट इज याद रखिएगा। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। अबहु बेली पुनि पलु हैं जो पिए सींचे आई। ये पंक्ति है जायसी की। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, कबीरदास। काहे को रोकत मार्ग सूधो, सूधो स्नेह को मार्ग है। ये सब सूधो उधो आ जाए तो तुरंत सूरदास पे जाइए। अबला नशानी अब न सही हूँ, तुलसीदास की पंक्ति है। 3, 4, 1, 2 बी विकल्प सही है। इनमें से कौन सूफी साधना के 4 बसेरों में शामिल हैं? इनमें से कौन सा सूफी साधना के 4 बसेरों में शामिल है? शरीयत, तरीकत, हकीकत। इनमें से सभी। तो 4 बसेरों में कौन कौन आते हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। सतमाह ये सीरियल भी पूछा जाता है और यही इसका सीरियल है। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। 3 दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया है। मारिफत नहीं दिया गया है तो मैंने बता दिया है, ध्यान रखें। जायसी के रहस्यवाद में प्रधानता है। जायसी के रहस्यवाद में प्रधानता है। भावात्मकता की, साधनात्मकता की, ये तो कबीरदास में है। आध्यात्मिकता की, इन सभी की। तो ऐसा नहीं है कि उसमें आ गया है तो इसमें नहीं आएगा, परंतु यहाँ पर भावात्मकता की प्रधानता है। जायसी के रहस्यवाद में भावात्मकता की प्रधानता है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह कथन है हजारी प्रसाद, विनय मोहन शर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और क्या कहा है? हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह कथन है शुक्ल जी का। ए रानी मन देख विचारी, ए रानी मन देख विचारी, एहि नैहर रहना दिनचारी। ए रानी मन देख विचारी,
यही नैहर रहना दिनचारी। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत के किस खंड में है? तो यह मानसरोधक खंड से है। ए रानी मन देख बिचारी, यही नैहर रहना दिनचारी। आगे चलते हैं। कौन सा कथन असत्य है? जैसी निर्गुण धारा के भक्त कवि हैं। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद अधिक है। सूर्य कृष्ण भक्तिधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना है। तो अभी ही बताया गया कि कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद है। बी विकल्प असत्य है। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य था। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य था काव्य कला का प्रदर्शन। तो ऐसा तो कुछ वो चाहते नहीं थे। अलंकार, मोह, लोकहित एवं समाज सुधार उपर्युक्त सभी। तो लोकहित और समाज सुधार करना चाहते थे। कबीर की काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोकहित एवं समाज सुधार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को कहा है। पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी भाषा, दोनों कोई नहीं। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है, साधुओं की भाषा कहा है। काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। डी विकल्प सही है। अभी अलंकार पर 100 से अधिक प्रश्न कराए जाएंगे, उसमें आपका अलंकार संबंधी सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। समंदर लागी आग नदिया, जली कोयला भई, देख कबीरा जगमंछी, रूखा चढ़ी गई। समंदर लागी आग, समुद्र में आग लग गई है, नदिया जल के कोयला हो गई है। ये क्या है? इस साखी को उलट बांसी कहा जाएगा और ये कबीरदास की है। उलट बांसी के लिए कबीरदास जाने जाते हैं। इनमें से किस समीक्षक ने कबीर पर अपनी समीक्षा लिखी? इनमें से किस समीक्षक ने कबीर पर अपनी समीक्षा लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, इनमें से सभी। तो कबीर पर अपनी समीक्षा इन सभी ने लिखी है, तीनों ने। 29वां प्रश्न है, कौन सा पात्र पद्मावत का नहीं है? रत्नसेन, नागमती, पद्मावती, मृगावती। तो मृगावती कुतुबन की रचना है और उसकी नायिका होगी। बाकी सभी पात्र पद्मावत से हैं। पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। में इनमें से कौन सा तत्व कथ्य के रूप में है? विरह में प्रकृति निरूपण, संदेश प्रेषणीयता, विरहणी की अभिलाषा, इनमें से कोई नहीं। तो पीयूषो कहो संदेशण, पिया से संदेशा कहना, हे भौरे हे काग। सो धनी विरह जरी, विरह के में इतना जल गई है कि उसका धुआं हमें लग गया है, तभी मैं काला हो गया हूँ। संदेश भिजवाना चाहती है नायिका। संदेश प्रेषणीयता के रूप में है। 31वां प्रश्न है, नैन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। नैन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, विभावना, दृष्टांत, तद्गुण।
यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली। तो रुक्मणी मंगल तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसी से संबंधित इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। तुलसी से संबंधित इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। दोहा चौपाई शैली। दोहा चौपाई में क्या लिखा गया है? रामचरितमानस लिखा गया है, सभी लोग जानते हैं। कवित्त सवैया शैली। कवित्त सवैया कविता वाली लिखी गई है। बरवय में बरवय रामायण। पद शैली में विनय पत्रिका। 3 4 1 2। बी विकल्प सही है। भ्रमर गीत का तात्पर्य लिया जाता है। भ्रमर गीत का तात्पर्य लिया जाता है जो भ्रमर संबोधित हो उस काव्य से, उद्धव गोपी संवाद से, उद्धव कृष्ण संवाद से, कृष्ण गोपी संवाद से। तो उद्धव का गोपियों से संवाद होता है, उसे ही भ्रमर गीत कहा गया है। भ्रमर गीत में यही सब है। गोपियाँ अपना उलाहना उद्धव से देती हैं। सुनहु मधुप 35वां प्रश्न है। सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधव। सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंधव में मधुप किसके लिए है? निर्गुण के कांटे से राजपंथ को क्यों रोका जा रहा है? और यहाँ पर मधुप उद्धव के लिए है। सी विकल्प सही है। सूर के कृष्ण हैं। सूर के कृष्ण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, महाभारत के कृष्ण इनमें से कोई नहीं। तो वात्सल्य भाव से लिखा है उन्होंने और लीला करते रहते हैं। आगे अगला प्रश्न है 37वां। आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनी उतारी। इन पंक्तियों में गोपियों ने व्यापारी किसे कहा है? अहीरों की बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। उसने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ ब्रज में उतारा है। ब्रज में उतारा है। इस माल को किसी ने नहीं खरीदा है और उसे अब घाटा उठाना पड़ा है। अब वह ये बोझ लिए अपने सिर पर घूम रहा है। गोपियों ने व्यापारी किसे कहा है? अक्रूर को, उद्धव को, कृष्ण को। इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव ही जाते हैं कृष्ण का संदेशा लेकर। वही व्यापारी हैं। 38वां प्रश्न है। तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? तुलसीदास ने राम राज्य की परिकल्पना किस ग्रंथ में प्रस्तुत की है? तो सभी जानते हैं रामचरितमानस में। तुलसी के काव्य में इनमें से क्या उपलब्ध नहीं होता है? तुलसी के काव्य में इनमें से क्या उपलब्ध नहीं होता है? युगबोध, राम राज्य की परिकल्पना, सामाजिक आदर्श का प्रारूप, वैयक्तिक आदर्श का प्रारूप। तो सही विकल्प है सामाजिक आदर्श का प्रारूप तुलसी के काव्य में प्राप्त नहीं होता है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये विनय पत्रिका से लिया गया है। मंगल भवन अमंगलहारी, रामचरितमानस। बनी को बनी जना, चाकर को चाकरी। ये जो टोन होती है ये कवित्त की होती है और ये कवित्त कवितावली में लिखा गया है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे।
हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर गीतावली से है। और 3 4 1 2 पहला ही विकल्प सही है। सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। तुलसी ने किस संबंध में यह कथन कहा है? सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष एक पत्नीव्रती हैं। अगली पंक्ति है इसकी। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। तो तुलसी ने यह कथन किस संबंध में कहा है? राम राज्य की परिकल्पना के संबंध में, राक्षस राज रावण की राज्य व्यवस्था के संबंध में, जनक के राजा का वर्णन करते समय इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास ने इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष एक पत्नीव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। कोई भी विकल्प इससे संबंधित नहीं है। डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो उद्धव की बात आती है तो भ्रमर गीत है, भंवर गीत, भ्रमर गीत सार, ये सब हैं। लेकिन सुदामा चरित में सुदामा और कृष्ण का प्रेम है और ये भ्रमर गीत से संबंधित नहीं है। धेनु दुहत अति ही रति बाड़ी, गाय दुहते समय बहुत ही प्रेम बढ़ा हुआ है। एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार बाल्टी में जा रही है और एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो श्रृंगार रस है, रति की बात हो रही है। 44वां प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, अखियाँ हर दर्शन को भूखी में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से सभी? तो सभी तो नहीं है, लक्षणा है। अखियाँ हरि दर्शन को भूखी। देखियत कालिंदी अतिकारी में कालिंदी का अर्थ क्या है? तो कालिंदी वैसे भी यमुना की पर्यायवाची है। तो यहाँ क्या है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यमुना तक विरह के ज्वर से काली पड़ गई है। कान्हा के विरह से यमुना को बुखार आ गया है और वो काली पड़ गई है। यहाँ पर कालिंदी का अर्थ पूछा गया है तो यमुना है। सुनहु पथिक निर्गुण कंटक, तेराज पंथ क्यों रोंधो में पथिक संबोधन किसके लिए है? तो अभी ये पंक्ति आई थी और उद्धव के लिए है। सी विकल्प सही है। तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना लिखी है? तुलसीदास ने ब्रजभाषा में कौन सी रचना लिखी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, बी और सी दोनों। तो आपको बताया गया था वली आ जाए तो ब्रज में होती है, राम मंगल आ जाए तो अवधि में होती है। विनय पत्रिका और दोहावली दोनों ब्रजभाषा में है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विनय पत्रिका के पद पूछे गए हैं तो 279 पद है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इनमें से तुलसी द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। इनमें से रचित तुलसीदास द्वारा मुक्तक काव्य है। मुक्तक का क्या है कि प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होगा, कहीं से भी पढ़ेंगे भाव समझ में आएगा। परंतु अभी महाकाव्य होगा तो एक सीरियल से कहानी होगी,
समझ उसमें भी आ जाएगा अगर आपको कहानी पता है तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इनमें से सभी डी विकल्प सही है। ये सभी मुक्तक काव्य हैं। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही में कौन सा रस है। दूल्हा दुल्हन की बात हो रही है तो और कौन सा रस होगा। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। ए विकल्प सही है। चित्रकूट सभा ने लोगों को परिचित कराया है। चित्रकूट सभा ने परिचित कराया है। 51वां प्रश्न है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होगी। आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हो सकता है आज ही मिल जाए, नहीं तो कल। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।